दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की यात्रा पर निकलेंगे जो इतिहास, संस्कृति और जीवंत परंपराओं में डूबा हुआ है। जी हां दोस्तों, आज हम आपको मदुरै के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। यह शहर सदियों से कला, साहित्य और वास्तुकला का केंद्र रहा है और इसकी कहानियां उतनी ही आकर्षक हैं जितनी कि इसके नजारे। तो क्या आप तैयार हैं इस अविश्वसनीय सफर पर हमारे साथ कदम मिलाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मदुरै दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जो पिछले 2500 से भी ज्यादा सालों से लगातार बसे हुए हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शहर वाराणसी और रोम जैसी ऐतिहासिक जगहों से भी पुराना है और इसकी नींव समय की रेत में बहुत गहरे तक धंसी हुई है। कल्पना कीजिए दोस्तों, 2500 साल। इस दौरान कितने ही राजा महाराजा आए और गए, कितने ही युद्ध हुए, कितनी ही सभ्यताएं उभरी और मिट गईं, लेकिन मदुरै हमेशा अडिग रहा, मानो समय के थपेड़ों को चुनौती देता हुआ। इसकी गलियों और इमारतों में इतिहास रचा बसा है और हर एक ईंट हमें बीते हुए कल की दास्तान सुनाती है। यह शहर अपने आप में एक खुली किताब की तरह है जिसमें इतिहास के पन्ने एक के बाद एक पलटते जाते हैं। तो अगली बार जब आप मदुरै जाएं तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास में कदम रख रहे हैं। दोस्तों, जब हम मदुरै की बात करते हैं तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर का जिक्र किए बिना हमारी बात अधूरी रहेगी। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। क्या आप जानते हैं कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर 17 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह क्षेत्रफल में दुनिया के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है। इसकी विशाल दीवारों के भीतर आपको अनगिनत मंदिर, मंडप और स्तंभ मिलेंगे जिनमें से हर एक पर अद्भुत नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों को देखकर आप अचंभित रह जाएंगे। हर एक आकृति, हर एक डिजाइन इतनी बारीकी और खूबसूरती से उकेरी गई है कि आप देखते ही रह जाएंगे। और क्या कहें इन विशाल गोपुरमों के बारे में जो आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए प्रतीत होते हैं। इन गोपुरमों पर रंग बिरंगी मूर्तियों की कतारें लगी हुई हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं, मानो अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब हो। यह मंदिर वाकई में एक अजूबा है दोस्तों, और हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, मदुरै का इतिहास सिर्फ राजाओं और रानियों की कहानियों तक ही सीमित नहीं है। यह शहर हमेशा से ही ज्ञान और कला का केंद्र रहा है। क्या आप जानते हैं कि पहला तमिल संगम, जो कि तमिल कवियों और विद्वानों की एक प्राचीन सभा थी, यही मदुरै में आयोजित किया गया था? जी हां दोस्तों, 2000 साल से भी पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में अभी तक लिखना पढ़ना भी शुरू नहीं हुआ था, तब मदुरै में साहित्य और कला का यह अद्भुत आयोजन हुआ था। कल्पना कीजिए दोस्तों, उस समय का दृश्य जब सैकड़ों विद्वान और कवि एक साथ बैठकर अपने ज्ञान और रचनात्मकता को साझा करते होंगे। कहा जाता है कि इस संगम में तमिल भाषा और साहित्य के कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई थी जो आज भी हमें अपनी समृद्ध विरासत की याद दिलाते हैं। यह मदुरै की ही देन है कि तमिल भाषा और संस्कृति आज भी इतनी जीवंत और समृद्ध बनी हुई है। चैप्टर 4, कमल के आकार में बसा शहर। दोस्तों, मदुरै की खूबसूरती सिर्फ इसके भव्य मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों तक ही सीमित नहीं है। इस शहर की योजना भी उतनी ही अनोखी और आकर्षक है। क्या आप जानते हैं कि मदुरै की सड़कें एक खास डिजाइन में बनाई गई हैं? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मदुरै की सड़कें मीनाक्षी मंदिर के चारों ओर एक अनोखे कमल के आकार में बनाई गई हैं। यह प्राचीन तमिल शहर नियोजन तकनीकों का एक अद्भुत उदाहरण है। कल्पना कीजिए दोस्तों, आप ऊपर से मदुरै शहर को देख रहे हैं और आपको एक विशाल कमल दिखाई देता है जिसकी पंखुड़ियां शहर की सड़कें हैं और केंद्र में स्थित है भव्य मीनाक्षी मंदिर। यह डिजाइन न सिर्फ देखने में सुंदर है बल्कि यह शहर की यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाने में मदद करती है। यह मदुरै के लोगों की दूरदर्शिता और कलात्मकता का प्रतीक है जिन्होंने सदियों पहले ही शहर नियोजन के ऐसे अद्भुत तरीके ईजाद कर लिए थे। चैप्टर 5, दुनिया के अजूबों में शामिल होने की दौड़। दोस्तों, मीनाक्षी अम्मन मंदिर की भव्यता और सुंदरता के चर्चे तो दूर दूर तक हैं। यह मंदिर इतना अद्भुत है
कि इसे कभी दुनिया के नए 7 अजूबों में शामिल करने पर भी विचार किया गया था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 2007 में दुनिया के नए 7 अजूबों का चयन करने के लिए एक वैश्विक सर्वेक्षण किया गया था और इस सर्वेक्षण में मीनाक्षी मंदिर फाइनलिस्ट में से एक था। हालांकि यह मंदिर अंतिम 7 अजूबों में जगह नहीं बना पाया, लेकिन फाइनलिस्ट में पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। यह इस बात का प्रमाण है कि मीनाक्षी मंदिर न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अमूल्य धरोहर है। इस मंदिर की भव्यता, नक्काशी और आध्यात्मिक महत्व इसे वाकई में अद्वितीय बनाते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी अद्भुत धरोहरें मौजूद हैं। चैप्टर 6, खरीदारी का प्राचीन केंद्र। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मदुरै में आपको भारत के सबसे पुराने शॉपिंग सेंटरों में से एक देखने को मिलेगा? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 17वीं सदी में निर्मित पुधु मंडपम, जो कि थिरुमलाई नायकर द्वारा बनवाया गया था, आज भी एक चहल पहल भरे बाजार के रूप में कार्यरत है। यह शॉपिंग आर्केड सदियों से व्यापार का केंद्र रहा है और आज भी यहां आपको तरह तरह की दुकानें मिल जाएंगी, जहां आप पारंपरिक हस्तशिल्प से लेकर आधुनिक वस्तुओं तक सब कुछ खरीद सकते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, सदियों पहले इसी बाजार में लोग आते जाते होंगे, खरीदारी करते होंगे और व्यापार करते होंगे। पुधु मंडपम हमें उस समय की याद दिलाता है जब मदुरै व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। यह जगह इतिहास और संस्कृति का एक अनोखा संगम है और मदुरै की यात्रा के दौरान आपको यहां जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, मदुरै न सिर्फ अपने इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां उगने वाले फूलों के लिए भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि मदुरै के चमेली के फूल दुनिया भर में मशहूर हैं? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मदुरै मल्ली चमेली चमेली के फूल की एक खास किस्म है जो अपनी तेज खुशबू के लिए जानी जाती है। इसकी खुशबू इतनी मनमोहक होती है कि इसे क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। मदुरै मल्ली का इस्तेमाल इत्र, अगरबत्ती और कई अन्य सुगंधित उत्पादों को बनाने में किया जाता है। इसे दुनिया भर में निर्यात किया जाता है और इसे भौगोलिक संकेत GI टैग भी प्राप्त है, जो इसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को दर्शाता है। तो अगली बार जब आप मदुरै जाएं, तो वहां की हवा में तैरती मदुरै मल्ली की खुशबू का आनंद लेना ना भूलें। चैप्टर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मदुरै उन चुनिंदा भारतीय शहरों में से एक है जहां कभी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्याख्यान दिया था? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 1920 के दशक में अपनी भारत यात्रा के दौरान अल्बर्ट आइंस्टीन ने मदुरै में एक व्याख्यान दिया था। उनके व्याख्यान को सुनने के लिए शहर के बुद्धिजीवी और छात्र बड़ी संख्या में उमड़े थे। यह मदुरै के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था और यह इस बात का प्रमाण है कि यह शहर हमेशा से ही ज्ञान और विज्ञान का केंद्र रहा है। आइंस्टीन का मदुरै आना और यहाँ व्याख्यान देना इस शहर के लोगों के लिए गर्व की बात है। चैप्टर 9। दोस्तों, मदुरै न सिर्फ इतिहास, संस्कृति और विज्ञान का केंद्र रहा है, बल्कि यह शहर संगीत के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले संगीत महाविद्यालय की स्थापना मदुरै के पास ही हुई थी? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। थिरुवैयारू संगीत महाविद्यालय, जो कि भारत के सबसे पुराने संगीत संस्थानों में से एक है, मदुरै के पास स्थापित किया गया था। इस महाविद्यालय ने कर्नाटक संगीत को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ से निकले कई संगीतकारों ने देश विदेश में अपनी कला का लोहा मनवाया है। थिरुवैयारू संगीत महाविद्यालय मदुरै की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और यह हमें याद दिलाता है कि संगीत हमेशा से ही इस शहर के जीवन का अभिन्न अंग रहा है। चैप्टर 10। दोस्तों, मदुरै अपने भव्य त्योहारों के लिए भी जाना जाता है और इनमें से एक त्योहार तो इतना लंबा चलता है कि इसे दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले त्योहारों में से एक माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मदुरै में मनाया जाने वाला चिथिरई तिरुविझा, जो कि भगवान मीनाक्षी और अलागर को समर्पित है, लगभग 1 महीने तक चलता है। इस दौरान पूरे शहर में उत्सव का माहौल रहता है। रंग बिरंगी झांकियां निकाली जाती हैं, पारंपरिक संगीत और नृत्य का आयोजन होता है और लोग धार्मिक उल्लास में डूब जाते हैं।
चिथिरई तिरुविजा मदुरई की संस्कृति और परंपराओं का जीवंत उदाहरण है और यह हमें याद दिलाता है कि त्योहार जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। अगर आप मदुरई की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी यात्रा चिथिरई तिरुविजा के दौरान हो ताकि आप इस अद्भुत उत्सव का हिस्सा बन सकें। उत्तरो तो दोस्तों, यह थी मदुरई की कहानी, एक ऐसा शहर जो इतिहास, संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने मदुरई के बारे में कुछ नया सीखा होगा। दोस्तों, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और ट्रेंडिंग कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब करें।